नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नालागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी ने सर्वे के आधार पर हरदीप बावा को टिकट दिया है और वो नालागढ़ से लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उनका इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि जो हताश लोग बावा पर आरोप लगा रहे हैं वो बाहर के हैं। उन्हें जनता 10 जुलाई को कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर जवाब देने वाली है। हरदीप सिंह नालागढ़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय व्यक्तित्व है। कांग्रेस पार्टी ने उनको पहले भी टिकट दिया था और कांग्रेस पार्टी ने द्वारा उनको टिकट दिया है। और जब टिकट दिया जाता है, जीत की क्षमता उसका मूल्यांकन होता है, जीत की क्षमता के आधार पर, और जीत की क्षमता के आधार पर उनको टिकट मिला। लेकिन क्योंकि बाबा हरदीप सिंह बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, यहाँ पे कोई हल्की जीत नहीं होने वाली है। यहाँ पे बड़ा सुनामी चलने वाली है और 2-3 दिन में आपने देखना, यहाँ पे पूरा लहर और पूरा तूफान आएगा बाबा के नाम का। तो ये कुछ लोगों को पता भी लग गया है कि अब वो दोबारा भी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है और सभी बूथों पर डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अब पूरी तरह से दादागिरी पर आ गई है। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा वर्करों को, पंचायत चौकीदारों को, आईपीएच वर्करों को, पीडब्ल्यूडी वर्करों को इकट्ठा करके उनको डराने धमकाने का काम चल रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री देहरा में चुनाव हारने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार से नालागढ़ और हमीरपुर में जिस तरह से पुलिसिया राज चल रहा है, इस बात की ओर संकेत करता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा कि देहरा की जनता बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह को अपना पूरा समर्थन दे रही है और जनता ने मन बना लिया है कि हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे लिए उपलब्ध हो, जिसको हम अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में उससे संपर्क कर सके। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो लगातार हमारे लिए उपलब्ध हो। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जिसे ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो एसडीएम दफ्तर, बीडीओ के दफ्तर, पीएचसी सरकारी संस्थानों को बंद करवाने पर तुला हो, विकास कार्यों को बाधित करने में तुला हो। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जनता मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रही है कि उन्होंने अपने ससुराल के 2 एसडीएम ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, पीएचसी क्यों बंद करवाए। और अब जनता समझ चुकी है कि वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और झूठ नीति का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान आज तेज गति पकड़ चुका है। हर पोलिंग बूथ के ऊपर आज डोर टू डोर कैंपेन का काम चल रहा है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार अब पूरी तरह से दादागिरी के ऊपर आ गई है। जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, पंचायत चौकीदारों को, आईपीएच के वर्कर्स को, पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स को इकट्ठा करके डराने धमकाने का काम चला है, इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री जी देहरा में चुनाव हारने वाले हैं। और इसी प्रकार नालागढ़ के अंदर और हमीरपुर के अंदर जिस तरह से और इंस्पेक्टरी राज, पुलिस राज चल रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। देहरा की जनता होशियार सिंह को अपना आशीर्वाद। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के आधार पर प्री प्राइमरी शिक्षक रखने के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपने किए वायदों को भूल गई है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख युवाओं को नियमित आधार पर नौकरी देने का वायदा किया गया था, लेकिन रोजगार देना तो दूर, उन्होंने पूर्व की जयराम सरकार के दौरान प्रदेश भर में आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न विभागों में रखे गए 20,000 से अधिक युवाओं को ही नौकरी से बाहर कर दिया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोहरा मापदंड अपना रही है, जिसकी उन्होंने घोर निंदा की है। मुख्यमंत्री
श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद हम पहले 10 दिन में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब ये आपने आगे बढ़कर के बात कही थी कि हम किसी तौर पर भी आउटसोर्स पर नौकरियां नहीं देंगे और जिनको भी अगर हम कोई भी नौकरी देंगे तो वह नियमित आधार पर देंगे। मुझे लगता है कि सुक्खू जी जो बातें आपने तब कही उन सबका भूल गए हैं और आपने सत्ता में आने के बाद लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने विभिन्न विभागों में रखे थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपया प्रति महीना दिया जा रहा है। सिरमौर जिला में अभी तक 4128 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के अंतर्गत जिला में अभी तक 60,000 आवेदन आ चुके हैं और जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बताया है कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं और अभी तक 60,000 आवेदन आ चुके हैं। विभाग सभी आवेदनों को पात्रता के अनुसार ले रहा है और ये सब सरकार को भेजे जा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना जिला सिरमौर में इस योजना का महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज तक अगर आप देखें कल शाम तक जिला में करीब 60,000 के करीब आवेदन हमारे विभिन्न कार्यालयों से जमा हो चुके हैं। 4,128 पात्र महिलाओं को माह अप्रैल से जून तक की प्रति माह 1,500 रुपये के हिसाब से 4500 की राशि उनके बचत खातों के माध्यम से दी भी। सोलन शहर में नई पार्किंग का निर्माण करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। शहर के पुराने बस अड्डे पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए साइड टेस्टिंग का कार्य शुक्रवार को किया गया। एनआईटी हमीरपुर की टीम ने सोलन नगर निगम की टीम के साथ मिलकर के यहां पर मिट्टी की जांच करवाने का कार्य किया और इसके अलावा सोलन शहर के थोड़ा मैदान के नजदीक और नगर निगम कार्यालय के नजदीक भी मिट्टी की जांच की गई ताकि आने वाले समय में यहां पर भी पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जा सके। इस मामले में नगर निगम की एसडीओ अल्पना ठाकुर ने बताया कि अभी मिट्टी की जांच की जा रही है और आने वाले समय में इस जांच रिपोर्ट के आधार पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है योजना तैयार होगी। वहीं एनआईटी की जो टीम है हमीरपुर के टेक्नीशियन प्रकाश सिंह ने कहा कि आज सोलन के ओल्ड बस स्टैंड पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए मिट्टी की जांच की जा रही है। इससे पता चलेगा कि मिट्टी में कितनी स्ट्रेंथ है और वो कितना मंजिलों पर भार सह सकेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि इसकी जल्द ही रिपोर्ट बनाकर के नगर निगम सोलन को भेज दी जाएगी, उसी के बाद ही कार्य शुरू होगा। तो सोलन से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर नगर निगम ने एसडीओ को जानकारी दी है। सोलन के लोगों के लिए ये अच्छी खबर बताई जा रही है क्योंकि आपको बता दें कि सोलन शहर में नई पार्किंग के निर्माण के लिए नगर निगम ने अब कमर कस ली है और शहर के पुराने बस अड्डे पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए एक तरीके से साइड टेस्टिंग का काम जो है वो फ्राइडे से यानी शुक्रवार से शुरू हो चुका है और एनआईटी हमीरपुर की टीम ने सोलन नगर निगम की टीम के साथ मिलकर के मिट्टी की जांच करने का कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ पे हम अभी सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे आप सबको विदित भी है कि जब सीएम सर की विजिट थी तो सीएम सर ने अनाउंस किया था यहाँ के लिए 10 करोड़ रुपए, तो उसी का जो है हम मतलब उसी काम को आगे करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो इसका स्टेप रहता है सॉइल टेस्टिंग, तो हमने एनआईटी हमीरपुर की टीम को बुलाया है तो वो सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं सो दैट कि हमें इसकी बेयरिंग कैपेसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब जो रिक्वायर्ड रहता है कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले वो हमारे को आ सके, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह, ताकि हम फर्दर स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिज़ाइन करा सकें। इसके अलावा कहाँ पे एक हमने पार्किंग के लिए जगह आइडेंटिफाई कराई है नियर ये अग्निशमन के साथ, तो वहाँ पे भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराई है। और हमारे ऑफिस के साथ आपने देखा होगा कि बैडमिंटन हॉल के साथ पीछे एक बैरन लैंड है, तो वहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ गाड़ियों की पार्किंग की जो है प्रपोजल हमारे दिमाग में है, तो उसके लिए भी हमने सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट।
और नशे के कारोबारियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि शिमला पुलिस एक के बाद एक नशे फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। शिमला पुलिस इस नशे के कारोबारियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 महीनों में शिमला पुलिस ने 1000 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और 600 के करीब मामले दर्ज कर लिए गए हैं। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिमला पुलिस लगातार नशे के कारोबारी पर अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है। शिमला पुलिस ने एक हफ्ते में 20 पेडलर्स को पकड़ा है और एक हफ्ते में शिमला पुलिस ने 6.5 किलो अफीम, 150 ग्राम चिट्ठा और इसी मात्रा में चरस भी बरामद की है। शिमला पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों के वाहन और संपत्ति को भी सीज कर रही है। ये जो हमारे प्रमुख चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम बार बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें क्राइम में जो है वो ड्रग्स पैडलिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो एक प्रमुख रूप से एक मेजर चैलेंज के रूप में इमर्ज हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता की और एफर्ट्स की आवश्यकता रहती है। पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो शिमला ज़िले में हमने 20 से ज़्यादा ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है और जो सीजर्स हैं, जो कॉन्ट्राबैंड के सीजर्स हैं, वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी पकड़ी हैं और इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।